क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्केन, जिसके 5 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया। आज 6 नंबर पार्ट की हम बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है एल्केन के उपयोग। जो टॉपिक है वो क्या है? एल्केन के उपयोग। एल्केन जो होती है उनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? तो सबसे पहली बात तो एल्केन जो है उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। जैसे मीथेन हो गया, उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो क्या है? ईंधन के रूप में। या फिर हमें क्या करना है? एल्केन से क्या बनाना है? हाइड्रोजन प्राप्त करनी है। तो हम एल्केन को बहुत अधिक टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो उससे हाइड्रोजन फ्री हो जाती है और कार्बन भी फ्री हो जाता है। तो एल्केन को अगर 1373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो कार्बन मुक्त हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ये हाइड्रोजन ही हमें चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए हम मीथेन को क्या करते हैं? 1373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो जिससे हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। अब इस अभिक्रिया से जो कार्बन प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बन ब्लैक। क्या कहा जाएगा? कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक मतलब काला कार्बन, काले रंग का कार्बन प्राप्त होगा हमें। इस कार्बन ब्लैक का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है? छपाई के कार्यों में। छपाई के कार्यों में छपाई का जो पाउडर होता है उसके अंदर इसको मिलाया जाता है, या फिर इसको पेंट वगैरह में काम में ले सकते हैं, पेंट वर्निश के अंदर काम में ले सकते हैं। और या फिर इसको टायर को रंगने में इसका उपयोग किया जाता है। टायर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और उस पर जो ब्लैक कलर किया जाता है तो उसके अंदर इस कार्बन ब्लैक को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन ब्लैक को मिलाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ एल्केन का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। मीथेन को अगर 1373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो इससे क्या मुक्त हो जाती है? हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है और ये हाइड्रोजन हम काम में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये हाइड्रोजन हम काम में ले सकते हैं और जो कार्बन प्राप्त होता है उसे कार्बन ब्लैक या काला कार्बन कहा जाता है, जिसका उपयोग छपाई के कार्यों में, पेंट वगैरह वर्निश के अंदर और टायर को रंगने में, टायर का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है तो उसके अंदर इस कार्बन ब्लैक को मिलाया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोलार गैस, इंग्लिश में बोलते हैं कोलार गैस या फिर कैलोर गैस भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखा आ सकता है। तो कोलार गैस क्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और यहाँ कोलार गैस से पूछ लिए तो आपको कार्बन ब्लैक भी पूछ सकते हैं। कार्बन ब्लैक क्या है? इसका उपयोग क्या है? तो कार्बन ब्लैक क्या है? जब हम क्या करते हैं? एल्केन को गर्म करते हैं तो उससे हमें ब्लैक पदार्थ प्राप्त होता है, वो कार्बन ब्लैक होता है और उसका उपयोग यहाँ किया जाता है। तो कर सकते हैं। इसी प्रकार कोलार गैस क्या होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और आया हुआ क्वेश्चन भी दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, दोनों समावयवी रूप हैं। तो ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है उसे कोलार गैस कहा जाता है। ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? कोलार गैस कहा जाता है। और ये कोलार गैस जो होती है वो सामान्य दाब पर इसको द्रवित कर सकते हैं। इस कोलार गैस को सामान्य दाब पर अपने क्या कर सकते हैं?
द्रवित कर सकते हैं और सामान्य दाब पर द्रवित करके और इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार कोलार गैस का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एल्केन के उपयोग थे, ईंधन के रूप में कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन से कार्बन ब्लैक प्राप्त कर सकते हैं और कोलार गैस ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है उसे कोलार गैस कहा जाता है, जिसको सामान्य दाब पर द्रवित कर सकते हैं और इसका उपयोग जो होता है वो ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके उपयोग कंप्लीट होते हैं। फिर हमने एल्केन की कुछ सामान्य रिएक्शन थी वो हमने कर ली। इसके बाद एल्केन की जो एक मुख्य रिएक्शन बची है वो हम कर रहे हैं और उस रिएक्शन का नाम है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्केन की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर अपने बोल सकते हैं एल्केन की मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो एल्केन की हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और जो प्रक्रिया होती है वो फ्री रेडिकल से संपन्न होती है, इसीलिए एल्केन की इस रिएक्शन का नाम है एल्केन मुक्त मूलक हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं कि एल्केन लेते हैं सबसे पहले और एल्केन लेकर के अपने क्या करते हैं Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अगर एल्केन लेकर के हम Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हैलोजन द्वारा कर दिया जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा और ये Cl और एक HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर रिएक्शन होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और Cl जो होते हैं वो फ्री रेडिकल के रूप में बनते हैं और फ्री रेडिकल के रूप में बनते हैं तो इसीलिए वो क्या करते हैं कार्बन से एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मेथेन लिया था और मेथेन की Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इस मेथिल क्लोराइड को लेंगे वापस और Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। तो फिर ये Cl क्या करेगा, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और कर देगा और मेथिलीन डाइक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड। अब देखिए मेथिलीन डाइक्लोराइड के अंदर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दो हैलोजन के द्वारा कर दिया गया, तो इसीलिए मेथिलीन डाइक्लोराइड का निर्माण हो गया। अब हम वापिस मेथिलीन डाइक्लोराइड को लेंगे और Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में एक हैलोजन और जुड़ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गई। ठीक है, और इसको क्या नाम दे देंगे, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम दे देंगे, क्लोरोफॉर्म। फिर उसके पश्चात CHCl3 फिर Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, CCl4 का। किसका निर्माण करता है, CCl4 का, और इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोला जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए ये जो अभिक्रियाएँ हुई हैं प्रकाश की प्रेजेंस में हुई हैं और प्रत्येक अभिक्रिया के अंदर एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एक हैलोजन के द्वारा कर दिया गया। तो इस प्रकार जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनाया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो गया और मेथेन से, किससे, मेथेन से। तो हमने सबसे पहले मेथेन को काम में लिया था
और उसकी हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाई और एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया गया और ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को करवाने पर कुछ फ्रैक्शन भी निकलते हैं। एक तो क्या होती है कि जो रिएक्शन होती है वो हमेशा ही प्रकाश की उपस्थिति में होगी। क्या होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होगी। दूसरा ये है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम रिएक्शन नहीं करवा सकते। प्रकाश के अनुपस्थिति में हम रिएक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। और तीसरी बात, अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन नहीं करवा सकते। अगर अंधेरे कमरे में रिएक्शन करवानी है तो हमें कम से कम 523 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में रिएक्शन नहीं होती। और अंधेरे कमरे में रिएक्शन करवानी है तो 523 केल्विन टेम्परेचर देंगे तब रिएक्शन होगी, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगी। और प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत कम फोटोन से बहुत अधिक मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा प्रकाश देते ही जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार जो रिएक्शन के कुछ निष्कर्ष निकले वो इस प्रकार निकले। फिर उसके पश्चात अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर Cl और Cl लेते हैं, रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ये Cl टूट जाएगा Cl फ्री रेडिकल के अंदर और CH पर इस Cl फ्री रेडिकल की रिएक्शन होगी, CH3 फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। और ये CH3 फ्री रेडिकल फिर Cl2 के साथ विक्रिया करेगा और CH3 Cl बना लेगा और Cl फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। तो ये 2-3 रिएक्शन है, मुख्य रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, Cl2 टूटकर Cl फ्री रेडिकल में चेंज हो रहा है। फिर CH4 के साथ Cl फ्री रेडिकल रिएक्शन कर रहा है, मेथिल फ्री रेडिकल में चेंज हो रहा है, Cl बाहर निकल रही है। फिर CH3 फ्री रेडिकल के साथ Cl2 के विक्रिया और ये Cl फ्री रेडिकल बना रहा है। ये Cl फ्री रेडिकल तो यहाँ रिएक्शन कर रहा था। तो इस प्रकार ये Cl फ्री रेडिकल आगे से आगे बनता जाएगा और आगे से आगे एल्केन के साथ क्या करता जाएगा, रिएक्शन। तो इस प्रकार ये रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी। और ये रिएक्शन अगर चलती रहेगी तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि एक श्रृंखला के रूप में चलती रहेगी। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जा सकता है, श्रृंखला अभिक्रिया बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, श्रृंखला अभिक्रिया कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एक श्रृंखला के रूप में चल रही है। Cl फ्री रेडिकल तब तक रिएक्शन करता रहेगा जब तक कि उस कार्बन के पास हाइड्रोजन मुक्त नहीं हो जाते या कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन सारे प्रतिस्थापित नहीं हो जाते Cl फ्री रेडिकल के द्वारा, तब तक Cl फ्री रेडिकल रिएक्शन करता रहेगा। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके पश्चात ये जो रिएक्शन होती है वो, इसकी क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्पेशली एल्केन शो करता है और उसकी जो क्रियाविधि होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। और वो 3 स्टेप हम कर रहे हैं अभी। एक बार फिर पहला स्टेप आता है श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद या फिर इसको बोला जाता है चेन इनिशियल स्टेप। श्रृंखला प्रारंभन पद या चेन इनिशियल स्टेप, इसके अंदर क्या होता है, ये Cl और ये Cl प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और Cl और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है, इसीलिए इनके बीच का बंध टूट जाएगा और बीच के बंधों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो समान रूप से विभाजित हो जाएंगे और समान रूप से जब इलेक्ट्रॉनों का विभाजन होता है तो उसको क्या बोला जाता है,
समास बंध विखंडन करवा चुकी हो ना, समास बंध विखंडन। तो अब देखिए 2Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन गया। अब देखिए दूसरा स्टेप, श्रृंखला संचरित पद। दूसरा क्या है, श्रृंखला संचरित पद, या फिर अपने बोल सकते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। श्रृंखला संचरित पद के अंदर क्या होता है, श्रृंखला लगातार चलती रहती है जब तक कि कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ना हो जाए। तो यहाँ पर हम CH4 एल्केन लेंगे और इसकी Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक H बाहर निकलेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और CH3 फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और HCl बन जाएगा और इसको बोलेंगे मेथिल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, मेथिल मुक्त मूलक बन गया। अब क्या करेंगे, ये CH3 फ्री रेडिकल जो बना है ये वापस Cl2 के साथ विक्रिया करेगा और CH3Cl बना लेगा और यहाँ पर ये Cl मुक्त हो गया और ये Cl मुक्त मूलक जो है वो क्या करेगा, आगे से आगे रिएक्शन करता रहेगा और धीरे धीरे इस कार्बन पर उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सभी को बाहर निकाल देगा। और फिर लास्ट स्टेप आता है श्रृंखला समापन पद। क्या है, श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला समापन पद के अंदर अपने क्या करते हैं, या फिर इसका नाम है चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला समापन पद के अंदर Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है और Cl2 बना लेगा। CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे तो CH3Cl बना लेंगे और CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे तो CH3 और CH3 में बदल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। तो इस तरीके से जो एल्केन पर उपस्थित हाइड्रोजन है उनका एक एक करके प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाएगा और मुक्त मूलक बनेगा। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले एल्केन की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या हैलोजनीकरण कहते हैं, क्योंकि हैलोजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसलिए इसका नाम हैलोजनीकरण रख दिया। मीथेन Cl2 के साथ विक्रिया करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड बनाएगा। फिर Cl2 की विक्रिया करवाएंगे तो मेथिलीन डाइक्लोराइड में चेंज हो जाएगा। फिर Cl2 के साथ विक्रिया करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फिर Cl2 के साथ विक्रिया करवाएंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। इस प्रकार जो रिएक्शन होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं होती, अंधेरे कमरे में 523 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न हो जाती है और प्रकाश की उपस्थिति में बहुत कम फोटोन से बहुत अधिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन जो होती है वो Cl फ्री रेडिकल बनता है और ये Cl फ्री रेडिकल CH4 के साथ रिएक्शन करके CH3 फ्री रेडिकल बनाता है और CH3 फ्री रेडिकल फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करके Cl फ्री रेडिकल बनाता है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन श्रृंखला के रूप में चलती रहती है, इसलिए इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। और श्रृंखला प्रारंभन पद जिसके अंदर Cl के साथ रिएक्शन करता है, Cl और Cl के बीच का बंध टूटता है तो फ्री रेडिकल बनता है। फिर Cl फ्री रेडिकल एल्केन के साथ रिएक्शन करता है, मेथिल मुक्त मूलक बनाता है और इस मेथिल मुक्त के मूलक की फिर Cl2 के साथ विक्रिया करवाई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है और श्रृंखला समापन पद में बने हुए फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके साथ ही हमारी एल्केन की मुक्त मूलक हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलो, ये कंप्लीट होती है और आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।